श्री गौतमेश्वर जी महाराज की जय। देखिए आज हम गौतमेश्वर जी आए हैं जो कि पड़ता है प्रतापगढ़ राजस्थान का एक तहसील है अरनोद। उस अरनोद तहसील से लगभग 2.5 किलोमीटर पड़ता है ये। और देखिए यहाँ का जो है शासन द्वारा जो लगाया गया है वो देखिए क्या लिखा गया है। गौतमेश्वर महादेव का यह मंदिर के गुफा के रूप में, इस गुफा में पुराकाल में इनके अवशेष भी प्राप्त होते हैं। अतः स्पष्ट है कि ये गुफाएं प्रागैतिहासिक मानव के निवास के रूप में रही होगी। गुफा के किनारे शुंगकालीन आज से लगभग 2100 वर्ष पूर्व ईंटों की प्राप्ति से ज्ञात होता है कि बौद्ध या शैव संप्रदाय के सुंदर मंदिर अथवा विहार यहाँ पर रहे होंगे। इसके पश्चात गुप्त काल आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व में यहाँ शिव तथा अन्य देव प्रतिमाएं स्थापित की गई होगी। मंदिर के सम्मुख मिले नंदी तथा शिवलिंग इसके प्रमाण है। संभव है इसका निर्माण मंदसौर के राजा यशोवर्धन के समकालीन किसी राजा ने करवाया होगा। इस संपूर्ण क्षेत्र में यही एकमात्र गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त होता है। प्रतिहार परमार काल में भी यहाँ मंदिरों का निर्माण होता रहा। इसके प्रमाण के रूप में यहाँ से मिली एक स्थानक सूर्य प्रतिमा है। यह प्रतिमा किसी देवायतन का भी रही होगी। संभव है यह सारे मंदिर कालांतर में किसी से नष्ट हो गए होंगे। इसकी पुनर्निर्मित मांडू के सुल्तान के समय में करवाई गई होगी। इसके प्रमाण मंदिर के बाहर लगे शिलाभिलेख हैं। यह स्थान नाथपंथियों का भी केंद्र रहा होगा। गौतमेश्वर देवालय के सभागृह के स्तंभों पर परमारकालीन लिपि में कतिपय नाथों के नाम अंकित हैं। इन स्तंभों पर और भी लेख उत्कीर्ण हैं जिनका वाचन शेष है। मुख्य मंदिर गौतमेश्वर के पास ही मंगलेश्वर मंदिर हैं तथा इस मंदिर के सामने जो कुंड हैं वह कुंड निश्चित ही प्राचीन प्रतीत होता है। गौतमेश्वर के मुख्य मंदिर में मूल शिवलिंग की स्थापना का काल ज्ञात नहीं होकर इस लिंग की स्थापना अनादि काल में हुई होगी। यह मूल लिंग जो मुगल काल में या मुगल आक्रमण के दौरान किसी बादशाह द्वारा खंडित करने का प्रयास किया होगा, लेकिन मूल शिवलिंग बादशाह द्वारा संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो सका और शिवलिंग में दरारें पड़ी तथा लिंग के मस्तक में करीब 1 फीट गहरा गड्ढा विद्यमान है जिसमें जल भरा रहता है। निश्चित ही इस संपूर्ण क्षेत्र में यह गौतमेश्वर का शिवलिंग चमत्कारिक तथा अलौकिक है। एवं पहाड़ी के ऊपर एक कुंड है। इस कुंड का महत्व यहाँ की वन जातियों तथा अन्य लोगों में विशेष है कि इसमें स्नान तथा दान करने से अज्ञानावश हुई हत्या का निवारण हो जाता है तथा हेतु हत्या निवारण प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। इस संपूर्ण तीर्थ का परिधि को परम पवित्र माना गया है क्योंकि यहाँ गौतम ऋषि की गोहत्या भी निवारण हुई थी। कहा जाता है कि यहाँ पर गौतमेश्वर की गोहत्या का निवारण हुआ था। इससे यहाँ ये विद्यमान है। पूरे भारतवर्ष में एक ही स्थान ऐसा है जहाँ पर पाप मुक्त होने का प्रमाण पत्र दिया जाता है और वो ये स्थान है गौतमेश्वर जो यहाँ विद्यमान है। देखिए यहाँ पर कई लोग दर्शन के लिए आए हुए हैं जो लाइन से भी बैठे हैं और यहाँ लगभग 1 किलोमीटर का जो चढ़ाव लगता है। कभी समय मिले तो निश्चित रूप से ही यहाँ के दर्शन करने आना चाहिए। यदि पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र चाहिए, इसको सरकार या शासन द्वारा भी मान्यता प्राप्त है कि ये जो व्यक्ति है इसने जो पाप किया है वो इस पाप से मुक्त हो गया है। परंतु इसके लिए शर्त ये है कि आपको जो है यहाँ पर बाल कटवाने होते हैं। बाल कटवाने के बाद में स्नान करना होता है। स्नान करने के बाद ही इस प्रकार का प्रमाण पत्र आप प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बाल क्यों कटवाना, बात सही है। बाल कटवाने से क्या फर्क पड़ता है? तो गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हम जो पाप करते हैं वो पाप हमारे सिर पर चढ़ के बैठते हैं और जो हमारे बालों के छिद्र हैं उनमें जाके बैठ जाते हैं। और इसके लिए आप सबसे पहले इन बालों को कटवाएंगे
तो वो पाप वहाँ से हट जाएगा और इसके बाद आपकी हेमाद्रिकृत स्नान संकल्प होता है। हेमाद्रिकृत स्नान संकल्प होने के बाद ही आप अपने पितरों के या जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके पिंडदान करने के अधिकारी होते हैं। तो वर्तमान समय एक फैशन का युग आ चुका है और इस फैशन के युग में तर्क वितर्क ज़्यादा करते हैं पढ़े लिखे लोग कि बाल कटवाने से क्या होता है, पिताजी चले आते हैं क्या, या बाल कटा लेते हैं तो कुछ हो जाता है क्या। तो अब उनको नहीं समझा सकते हैं ऐसे ही बात करने वालों को, क्योंकि वो शिक्षित है। जो शिक्षित नहीं होता है उसको समझाया जा सकता है। जो कुंड है हाँ, वो यहाँ ऊपर बना हाँ, और इसमें से ये द्रव्य निकलता है। पौराणिक बोलते हैं कि जो आपका जो शरीर में जो खून होता है पाप का वो यहाँ पे बना हुआ है। उसको समझाया जा सकता है, परंतु अन्य को नहीं समझा सकते हैं पढ़े लिखों के। देखिए ये मेरे साथ हैं ठाकुर साहब, इनका नाम आपका हेमंत सिंह जी पंवार हैं, और इनने ये बताया है कि देखिए वहाँ ऊपर जो पाप का कुंड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ स्नान करने पर यहाँ जो ये पानी आपको दिख रहा होगा आया हुआ, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ दिख रहा है ये प्रकार से खून तो वो जो आपने जो पाप किया है और यहाँ स्नान करते हैं तो वो कलर के रूप में लाल कलर का पानी यहाँ बाहर आता है कि आपने जिसकी हत्या करी है उसका जो खून आपके अंदर आ गया है वो ये वहाँ से धुल के बाहर आ जाता है, और बाहर आने से आप वो पाप मुक्त हो जाते हैं और पाप मुक्त का फिर आपको प्रमाण पत्र मिल जाता है। ये यहाँ पर गहरी गुफाएं भी हैं और प्राचीन काल की गुफाएं हैं, शायद बनाई गई होगी या स्वतः बनी हुई होगी। तो इस प्रकार से ये गुफाएं भी दर्शन करने लायक हैं। यहाँ शायद कोई स्वामी जी विराजते होंगे तो उनकी ये धुनी बनी हुई है, आगे ले लो। और ये देखें आप ऊपर भी आपको दिख रहा होगा, ये एक बहुत बड़ी गुफा है। ये अन्नपूर्णा माता जी का मंदिर है और ये गौतमेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पे ऊपर गदा लोट है, यहाँ यहाँ पर एक ऊपर जो ताला लगा हुआ है उसमें ये देखिए गदा लोट लिखा है। आज यहाँ ताला है, बाकी हम कई बार यहाँ आए हैं और मंदिर के ऊपर जो स्थान है वो दिख रहा होगा आपको। उस स्थान में जो देखिए मंदिर के ऊपर एक गुंबद नुमा है, एक प्रकाश दिख रहा है। उस प्रकाश के ऊपर देखिए आप थोड़ा स्लोप बना हुआ है गुंबद के ऊपर, तो उसके ऊपर लोटा जाता है ताकि आप गधे की योनि से मुक्त हो जाए। मतलब मृत्यु के बाद अगला जन्म जो होगा वो आपको गधे की योनि में नहीं मिलेगा। इसके लिए जो है ये गधा लोट बनी हुई है। अब यहाँ से मुख्य ये देखिए शिव ही सत्य है, ये इनके नंदीगण है और ये श्री गौतमेश्वर महादेव मंदिर का प्रवेश द्वार है। ये देखिए हम जो है गौतमेश्वर महादेव के मंदिर में हैं। यहाँ ये गौतमेश्वर जी महादेव विराजमान हैं, आप देख सकते हैं, ये दर्शन कर सकते हैं। अब यहाँ के जो पुजारी जी हैं आदरणीय शर्मा साहब, आपका शुभ नाम? घनश्याम साहब। घनश्याम जी शर्मा साहब, और ये आपको जो है यहाँ का महत्व समझाएंगे, आप सुन सकते हैं। हाँ, गौतम ऋषि को जो गोहत्या लगी थी, जो ऊपर जो मंदाकिनी गंगा कुंड बना हुआ है, हाँ, उसमें नहाने से गौतम ऋषि गोहत्या का निवारण होगा। हाँ, फिर गौतम ऋषि ने यहाँ पे महादेव की तपस्या की थी। ये लिंग अपने आप प्रकट है, किसी का बिठाया वो नहीं है। अच्छा। फिर महादेव के द्वारा गौतम ऋषि से पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, तो गौतम ऋषि ने ये बात की थी आप मेरे नाम से प्रसिद्ध हो, तो ये गौतम ऋषि के नाम से प्रसिद्ध है। फिर यहाँ पे मोहम्मद गजनवी
के ऊपर आक्रमण किया था। तब से मूर्ति खंडित है चारों तरफ से, ऊपर अपना हाथ चला जाए इतना गड्ढा है इसके अंदर। फिर इसके अंदर से पहले खून की धार निकली, फिर दूध दही निकले, उसके बाद मधुमक्खी वगैरह निकली और उसकी सेना को यहाँ समाप्त किया था। उस टाइम से उसने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके ये मंदिर जो बना हुआ उसी टाइम से मस्जिद नुमा ही बना हुआ है। और उसने शिलालेख लगा रखा है, बाहर एक शिलालेख लगा हुआ है जिसके ऊपर उसने लिखा हुआ है कि हिंदू कोई आक्रमण करता है तो गाय की सौगंध है और मुसलमान कोई आक्रमण करता है तो उसको सुअर की सौगंध है। ये शिलालेख ने यहाँ लगा रखा है। अच्छा। उसके बाद यहाँ के जो तत्कालीन महाराजा थे उन्होंने इस मूर्ति को खुदवाने की कोशिश की, क्यों खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती उस हिसाब से, लेकिन इसको जितना खुदवाते गए उतनी गहरी निकलती गई। उसके बाद इस मूर्ति की ऐसी प्रतिष्ठा करवा दी गई और आज भी ये खंडित मूर्ति की पूजा हो रही है। अच्छा। और राष्ट्र में, भारत में क्या विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहाँ से पाप मुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है। जो यहाँ गौतमेश्वर महादेव से यहाँ से किसी से भी कोई भी जानवर वगैरह हत्या हो जाती है, मर जाता है जाने अनजाने में, तो वो यहाँ के स्नान करता है, उसके बाद यहाँ से ट्रस्ट द्वारा उसको 11.25 रुपये जमा कराने के बाद वो पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र दिया जाता है। अच्छा, ठीक। देखिए, इस प्रकार आदरणीय घनश्याम जी शर्मा साहब ने ये जानकारी दी कि ये जो गौतमेश्वर जी महादेव विराजमान हैं, ये गौतम ऋषि जी की गोहत्या यहाँ स्नान करने से खत्म हुई थी और उनने तपस्या करी थी और ये प्रकट हुए थे। और शिव जी ने कहा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे नाम से यहाँ प्रसिद्ध हो, तो गौतमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। बाद में मोहम्मद गोरी ने यहाँ आक्रमण कर इस मूर्ति को खंडित किया था, तो इसमें से दूध निकला और खून निकला और मधुमक्खी निकली, जिनने उनकी सेना को नष्ट कर दिया। बाद में उनने मन्नत करी कि मैं आपका मंदिर बनाऊंगा, फिर उनने मंदिर बना के बाहर शिलालेख भी लगाया है, उस शिलालेख को भी अपन पढ़ेंगे। तो इस प्रकार मैंने ये आपको गौतमेश्वर महादेव के दर्शन कराए, जहां से पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र मिलता है। विश्व में मात्र एक स्थान है जो आपको पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र देता है। देखिए, ये यहाँ प्राकृतिक रूप से झरना अभी भी ऐसे मौसम में भी गिर रहा है। और ये घनश्याम जी शर्मा साहब ने बताया कि जिनने आक्रमण किया था, मोहम्मद गोरी या मोहम्मद गजनवी ने, जिनने भी, उनने यहाँ ये एक बाहर लिख के लगा दिया, क्योंकि उनके साथ जो स्थिति निर्मित हुई थी उसके आधार पर ये लिखित में लगाया है। इसको पढ़ तो नहीं सक रहे हैं, परंतु जिनने पढ़ा है उनने कहा है कि ऐसा लिखा है कि ये देखिए गाय का और सुअर का चित्र है, और उनने लिखा है कि मतलब अगर कोई हिंदू इस पर आक्रमण करता है मंदिर पर तो उसको गोमाता की सौगंध है, और मुस्लिम अगर आक्रमण करता है तो उसको सुअर की सौगंध है। इस प्रकार ये शिलालेख यहाँ पर लगा हुआ है। ये मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गोरी जिनने भी आक्रमण किया था उनने ये लिखकर यहाँ लगाया है। अब एक मंदिर और है, देखिए यहाँ प्राकृतिक रूप से पानी गिरता रहता है। ये है मंगलेश्वर महादेव मंदिर, नंदीगण विराजमान है और ये मंगलेश्वर महादेव विराजमान हैं। इनके भी आप दर्शन कर सकते हैं, ये प्रवेश द्वार है। इस प्रकार आज का हमारा यात्रा का अच्छा, ये पुजारी जी हैं मंगलेश्वर महादेव के। आपका शुभ नाम? अच्छा, रमेश गिरी जी। अच्छा, रमेश गिरी जी गोस्वामी हैं। ये मंगलेश्वर महादेव हैं। इनके भी आप पास में से दर्शन करें। ये देखिए मंगलेश्वर महादेव हैं। श्री भोलेनाथ की जय। इस प्रकार से आज का हमारा ये यात्रा का यहाँ का प्रकरण संपूर्ण होता है। देखिए, अब मैं उस स्थान के दर्शन कराता हूँ जहाँ कुंड में स्नान करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। देखिए, ये लिखा है, यह स्थान त्रेता युग में महर्षि संगी का तपोस्थल रहा है, जिनके तप व प्रताप से स्वयं गंगा मैया मंदाकिनी यहाँ पर अवतरित हुई। इस पवित्र कुंड में स्नान करने से न्याय शास्त्र के प्रणेता महर्षि गौतम को गोहत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त हुई थी। ये देखिए
श्री मंदाकिनी गंगा जी, पाप मोचिनी गंगा कुंड। आप दर्शन कर सकते हैं। जो मैंने ऊपर से बताया था नीचे से कि यहाँ कुंड है, उस कुंड के नज़दीक हम आप पहुँचे हैं। देखिए ये शिव जी का स्थान है और यहाँ एक शिव जी का स्थान और है। जहाँ इस प्रकार चमत्कारिक जल होगा वहाँ शिव जी का स्थान तो होगा ही। देखिए ये इसमें मंदाकिनी मैया आई हुई है, ये कुंड है और इसमें स्नान करने से कोई सा भी पाप हो, गो हत्या हो, ब्रह्म हत्या हो, किसी बाल हत्या हो, इससे जनित सारे दोष जो है यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। और इसमें से फिर जो पानी रिसता है वो खून के रूप में बाहर निकलता है जो आपने हत्या करी है। तो यहाँ गौतम ऋषि जी को भी गो हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी और अगर कोई अपना ऐसा कोई पाप हुआ है उससे मुक्ति चाहता है तो यहाँ आकर स्नान करके उस पाप से मुक्त हो सकता है। इस प्रकार आज का ये अंतिम स्थल के दर्शन भी समाप्त होते हैं। आपने ये कुंड के दर्शन कर लिए। यहाँ पर गंगा मैया का स्थान माना जाता है। तो हम आज का प्रकरण यहाँ समाप्त करते हैं। श्री गंगा मैया की जय, श्री भोलेनाथ की जय।